किसका नहीं बोधिए, आत्मबोध को भूले, निज की सत्ता को ये भूल कर राग द्वेष में झूले, राग द्वेष में झूले, राग द्वेष में झूले। जय बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की, जय बोलिए 1008 श्री महावीर भगवान की, जय बोलिए अध्यात्म योगी आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, जय बोलिए आचार्य भगवान कार्तिकेय स्वामी की, जय बोलिए परम पूज्य वात्सल्य दिवाकर आचार्य भगवान विमल सागर जी महाराज की, जय बोलिए परम पूज्य चर्या श्रोमणी आचार्य भगवान श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की, जीन धर्म की जय हो। बाबाओ चलते हैं पुनः उसी संसार की रेल में कि जहाँ पर हम अभी अपनी यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं। ये यात्रा कब तक प्रारंभ होती रहेगी और कब तक चलती रहेगी मालूम ही नहीं। ये जिस रेल पर हम बैठे हैं ये आश्रम की रेल है माँ। जब तक ये रेल आपके नहीं रुकेगी तब तक आप किसी भी स्टेशन पर उतर नहीं सकते। पहले इस रेल को रोकना पड़ेगा, फिर कहीं हम अपनी मंजिल के लिए आगे कदम बढ़ा पाएंगे। लेकिन जब तक रेल रुकेगी नहीं तो हम उतरेंगे कैसे, और जब उतरेंगे नहीं तो तरेंगे कैसे। आज आचार्य भगवान यही समझाने वाले हैं कि मन को, वचन को, काय को शुभ प्रवृत्ति रूप कीजिए। अशुभ से निवृत्ति और शुभ की प्रवृत्ति करेंगे तब कहीं माँ असाता से साता की ओर आप बढ़ पाएंगे। वरना यह शुभ और अशुभ भावों के माध्यम से यही जीव दुर्गति और गति तो पाता रहेगा लेकिन सिद्ध अवस्था नहीं पा पाएगा। कल हमने यहाँ पर आचार्य भगवान के माध्यम से सुना कि यह जीव संसार विच्छेद के कारण वचन शुभ वचन है। जितने भी आपके मन में वचन जो अपन निकाल रहे ना माँ, इन्हीं वचनों में हमारी शुभ प्रवृत्ति है और अशुभ प्रवृत्ति है। लेकिन कौन से शुभ है और कौन से अशुभ है, तो जिन वचनों से हमारे संसार बनता हो, संसार की तीव्र गतिमान हो रहे हो, वो वचन अशुभ ही है। चाहे वो हंसी मजाक में हो, खेल के रूप में हो, मनोरंजन के रूप में हो, किसी भी प्रकार से हो, वो अशुभ प्रवृत्ति के ही है। लेकिन शुभ जो संसार का उच्छेद करा दे, पंच परमेश्वरी की भक्ति करना, उनके गुणगान करना, उनके बारे में चिंतन करना, उनके उपदेशों को सुनना, पढ़ना और पढ़ाना, हित मित प्रिय ऐसे वचन बोलना, पथ वचन बोलना, यही माँ हमारे शुभ वचन है। इस शरीर से मन, वचन और काय, मन में भी माँ आपके अगर मंदिर जाने के विचार आ रहे हैं, प्रभु के दर्शन करने के विचार आ रहे हैं, तीर्थ यात्रा के विचार आ रहे हैं, आपका शुभ मन है। अगर एक प्राणी की कोई भी छोटा सा जीव है, उसके अंदर भी आपके प्रति करुणा दया आ रही है, उस जीव में भी आपको सिद्ध भगवान दिख रहे हैं, अरहंत की मुद्रा दिख रही है, आपका शुभ मन है। प्राणी मात्र में आपको भगवत्ता दिख रही है, शुभ मन है। सबके प्रति आपके वचन अच्छे निकल रहे हो, सद्भावना निकल रही हो, सबके कल्याण की भावना हो। संपूजिकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शांति भगवान जनना। ये माँ हमने वचन तो ही निकाले थे,
लेकिन माँ ये वचन भी हमारे शुभ वचन ही हैं। इसमें किसी का नाम नहीं लिया, किसी व्यक्ति विशेष के लिए प्रार्थना नहीं की गई। यहाँ संपूज का नाम प्राणी मात्र के लिए, सारे राष्ट्र के लिए, सारे विश्व के लिए ये है मां शुभ वचन। प्रभु की भक्ति करना, स्तुति करना, पूजन करना, ध्यान करना, चिंतन करना, अशुभ से शुभ के लिए कैसे प्रवृत्ति करें, हमने क्या क्या भूल की है वो भूलों के बारे में चिंतन करना और अपनी निंदा करना, दूसरों के गुणों की स्तुति और स्वयं की निंदा करना शुभ वचन है। यह शुभ वचन शरीर के माध्यम से मां तीर्थ वंदना करना, प्रभु जी का अभिषेक करना, मुनियों को आहार दान करना, उनकी सेवा करना, आहार विहार निहार में तत्पर उनकी सेवा करना, जिनवानी भेंट करना, यह मां शुभ काय की क्रिया है। इस शरीर के माध्यम से कई हमने राग द्वेष के वशीभूत होकर के खूब अशुभ चेष्टाएं की। लेकिन अभी जिस अवस्था में आप बैठे हो ना, कि सामने मां जनवानी विराजमान है, सामने गुरुदेव विराजमान है, अरिहंत की प्रतिमा में विराजमान है। यहाँ पर घर में माँ होती तो ना जाने कौन कौन से विचार करके बैठती, कौन कौन से राग द्वेष से भरे होकर किसकी पूर्ति करने के लिए क्या क्या कार्य करने पड़ते। वहां अशुभ मन होता, अशुभ वचन होते, अशुभ क्रियाएं भी होती। लेकिन यहाँ बैठ करके भी कि जिनवानी का रसपान कर रहे हैं, हाथों में माँ जिनवानी को पकड़े हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, अच्छी जो जिनेन्द्र देव ने कहा उनके प्रति आस्था जगी हुई है, उनके वचनों को श्रवण कर रहे हैं। यही तो है माँ शुभ मन और शुभ वचन शुभ काय। जब हम संसार भोगों में आसक्त होते हैं तो वहां पर हमारा मन अशुभ प्रवृत्ति रूप होता है। जब हम संसार से विरक्त होकर के संसार से बचने के लिए, पापों से बचने के लिए, असाधक कर्म से बचने के लिए जब हम अपना मन धर्म ध्यान की ओर लगाते हैं तब हमारा मन शुभ रूप होता है, वचन भी हमारे शुभ रूप होते हैं और काय भी हमारा शुभ रूप होता है। अशुभ किया तो दुर्गति को प्राप्त कर गए, शुभ किया तो स्वर्ग आदि प्राप्त हो गए। लेकिन मां अभी आप शुद्ध प्रया को प्राप्त नहीं किए। जब तक शुभ और अशुभ दोनों की निवृत्ति नहीं हो जाती और शुद्ध भावों की प्रवृत्ति नहीं होती, तब तक आपको शुद्ध पर्याय भी नहीं मिलने वाले। शुद्ध भाव, शुभ, अशुभ और शुद्ध, ध्यान रखना तीन बातों का। शुभ करोगे तो स्वर्ग आदि आपको संपदा मिल जाएगी, अशुभ करोगे तो दुर्गति नीच की पात्रता मिल जाएगी, और शुद्ध करोगे, शुद्ध क्या है? जिसमें ना राग है ना द्वेष है, न जिसमें शुभ है ना अशुभ है, ना पुण्य है ना पाप है, सभी से विरक्त, न अपने शरीर के प्रति, न कभी अपने ज्ञान के प्रति, न कभी अपने धर्म के प्रति, सबसे भिन्न होकर के ऐसी प्रवृत्ति जिसमें किंचित नाम मात्र भी किसी के प्रति भी राग द्वेष के परिणाम ही नहीं, न प्रशस्त रूप में न अप्रशस्त रूप में, ऐसे शुद्ध लीन होता है, वही सिद्ध अवस्था को प्राप्त करता है। लेकिन ध्यान रखना, जब तक आत्मबोध की भावना नहीं जागेगी ना, तब तक आत्मशोध होने वाला भी नहीं है। तो ये आत्मबोध तो होना चाहिए, आत्मबोध की भावना तो जागना चाहिए कि आत्मबोध है कि आत्म अपने कल्याण करना है कि नहीं, मुझे अपने लिए आए हैं कि इनके लिए आए हैं। जो हमें आज प्राप्त हो रहा है, जिसकी हमने प्राप्ति की है, तो दूसरों के लिए कि अपने लिए, दूसरों को खुश करने के लिए अपनी खुशी खोते रहे और अपनी खुशी के लिए दूसरों की खुशी छीनते रहे। जिनसे राग था तो उनको खुश रखने के लिए मां हमने अपनी खुशी भी लुटा दी, अपने लक्ष्य को भूल गए, अपना जो धर्म था उस धर्म से विचलित हो गए, अपने स्वभाव से च्युत हो गए। और जिनसे द्वेष था तो
अपनी खुशी के लिए उनकी खुशी छीन के बैठ गए। न खुशी किसी को दो, न खुशी किसी की लो, अपने में मध्यस्थ रहो। क्योंकि मां जब हम हमारे परिणाम, स्वयं के परिणाम पल पल में बदलते रहते, स्थिर नहीं रह पाते, जो हमारे परिणाम वो हमारे ही नहीं रह पा रहे हैं, तो वह पर व्यक्ति हमारा कैसे हो सकता है? पर का पुण्य हमारे कैसे साथ दे सकता है? नहीं दे सकता। स्वयं के द्वारा किए गए पाप पुण्य की जो हमने प्राप्ति की है माँ, वो ही फल हमें ही भोगना है और हमें ही सब कुछ झेलना है। अपना पाप पुण्य किसी को दे सकते हैं, न हम किसी का पाप पुण्य ले सकते हैं। ये झूठे भ्रम है कि मैं किसी इसके लिए ऐसा करता हूं, मेरे माध्यम से ऐसा होता है। ये ही कर्ता बुद्धि मां जीव को राग द्वेष उत्पन्न कराता है। ये कर्तापन व्यक्ति को हीन भावना और अहंकार में बढ़ाता है। और जब तक ये भावनाएं रहेंगी मां, तब तक आप ये मत सोचना कि हम कल्याण कर लेंगे। अभी कल्याण कर नहीं रहे हो, दीर्घ संसार को ही बढ़ा रहे हो। दीर्घ संसार को बढ़ाने के लिए मां कोई ज्यादा पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं है। आपको कोई भी पुरुषार्थ करने के लिए नहीं है। सहज में आपका बढ़ ही रहा है, लेकिन इसे मिटाने के लिए आपको पुरुषार्थ करना ही पड़ेगा। और इसे रोकने के लिए, आश्रय को रोकने के लिए मां शंबर को सामने खड़ा करना ही पड़ेगा। और जब तक शंबर को सामने नहीं खड़े करोगे, तब तक आपका आश्रय रुकने वाला ही नहीं है। अरे सामने से हवा आ रही है, आंधी तूफान चल रही हो, हम गेट खिड़की बंद करेंगे नहीं तो वो तो हवा आएगी ही आएगी। जब हमें उस हवा को रोकना है, आंधी को अपने घर में प्रवेश करने से रोकना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? दरवाजा बंद करना ही पड़ेगा। लेकिन हम दरवाजा बंद करना नहीं चाहते, वो आंधी को अंदर आने नहीं देना चाहते, तो ऐसा कभी 3 काल में होने वाला नहीं। बहुत तो न भविष्य कभी नहीं होने वाला। आप कितनी भी कोशिश कर लें, कितना भी ध्यान लगा लें, कुछ भी करें, पूजा पाठ आदि कर लें, अगर मन में आपकी राग द्वेष परिणति चल रही है, आश्रय जारी है। आश्रय जारी है। आप कितने भी कमरे में झाड़ू लगा लीजिए मां, दिन भर झाड़ू लगाते रहो, झाड़ू लेके घूमो, अगर पंखा बंद नहीं है तो कचरा आपके कमरे में ही रहेगा, बाहर निकलने वाला नहीं है। पहले बंद करना पड़ेगा, फिर झाड़ू लगाइए, फिर आप अपने कचरे को साफ कर पाएंगे। कितनी बार हमने कितने वचनों बोले, कितने मन की कभी अवलोकन किया। आज के ही वचन के बारे में आपने सोचा कि आज हमने सवेरे से कितने वचन बोले हैं, कितनी बातें की हैं, क्या इन बातों में हमारा कितना राग द्वेष रूप में थे, कितने द्वेष रूप में थे, कि कितने आत्म कल्याण की पूर्ति। विचार करो कि सुबह से लेकर के जितने हमने वार्तालाप की है, इन वार्तालाप में कितना हमारा हित प्रीत में ले रहा शब्द रहे। तब समझ में आएगा कि ओहो, इन वचनों के माध्यम से हम कितना आश्रय कर चुके। और वचन क्यों निकले? क्योंकि मन में था। सब में पहले में जब भी अशुभ वचन होते हैं, तो सब में पहले जीव का मन अशुद्ध होता है। पूछो इस महावीर जी के जीव से, अकौवे के पर्याय में किसे पता था कि इसमें महावीर का जीव, जो बनने वाला जो जीव है, वो महावीर बनेगा? तब तो किसी को नजर नहीं आ रहा था। लेकिन जब पुण्य की सत्ता प्रबल उदय में आई और जब मुद्रा समझ में आई, सामने आई, तो लोग उन्हें नमस्कार करने लग गए। तीर्थंकर प्रकृति का कर्म जब उदय में आया और सामने फल दिखने लग गया, सभी हाथ जोड़कर वंदना पूजा भक्ति करने लग गए। लेकिन उस समय कहाँ गए थे? जब वह अकौवा के पर्याय में एक वृक्ष में लटके थे, तब उस समय कहाँ थे कि जब उन्होंने उस महावीर के जीव से पूछ लेना, वो जीव भी यही बोलेगा कि हाँ, हमने अपने अशुभ प्रवृत्ति की थी, अशुभ मन लिया, अशुभ वचन किए, अशुभ काय से किया, तो हमें भवनत्र में पैदा होना पड़ा। इतनी नहीं कि ना जाने कितने दुख, संक्लेश और संक्लिष्टताओं को झेलना पड़ा, दुर्गतियों में जाना पड़ा।
कौन कौन सी गति में नहीं गए। पूछ लो उस महावीर के जीव से, किसके बल पे माँ? अशो मन वचन काय की प्रवृत्ति से। अहंकार आग चुका था कि अरे मैं ही तो अंतिम तीर्थेज बनूंगा, मुझे क्या करना। आदिनाथ की चमचण में बैठ के मेरे जो पता चल ही गया कि मैं ही अब तीर्थंकर बनूंगा, तो मैं क्या, जो मैं करूंगा वही होगा, जो मैं करूंगा वो अच्छा है। यही तो अहंकार माँ ऐसे जीव को ना जाने कितनी कोड़ा कोड़ी सागर भावों में भटकना पड़ा। तो हम कौन सी खेत की मूली है, कौन सी विचार कर रहे हैं, किस विचारों में डूबे, कि विचारों के बीच में डूबे हैं, और किन कौन कौन से विचारों के लिए विचारे बने बैठे हैं। छोड़ तुम आप पर के लिए विचार करना, अपने ही बारे में विचार करना प्रारंभ कर दो कि मैं अपने लिए क्या कर रहा हूं, दूसरा मेरे लिए क्या कर रहा है, मेरे बारे में क्या सोच रहा है, मेरे लिए क्या करेगा। इससे पहले जो समय इसमें आप व्यर्थ कर रहे हो माँ, ये सोच सोच करके आप हीन भावना में भी जा सकते हो, अहंकार में भी जा सकते हो। जो समय बर्बाद किया है उसी समय में आप ये सोचो कि मैं अपने बारे में क्या कर रहा हूं, मैं अपने लिए क्या कर रहा हूं और अपने हित के लिए क्या कर रहा हूं, मैं अपने लिए क्या जो, तब समझ में आएगा कि जो जो कर रहा हूं पर के लिए कर रहा हूं। और जिस तक पर में हमारी दृष्टि है तो तभी तक हमारा संसार है। जिस जीव ने पर में दृष्टि डाली मां, वो पर्यायों को ही प्राप्त करता रहा। जिस दिन जिस जीव ने निज पर दृष्टि डाली, पर्याय को प्राप्त नहीं, पर्याय से मुक्त हो गया, पर्यायों से ही मुक्त हो गया। निज की दृष्टि ही जिन बनने का पुरुषार्थ है। एक तोते को देखो मां, तोते देखा मां आपने, पिंजरे में बैठा होता है। उस तोते से पूछो कि हे तोते, तू पिंजरे में बैठकर क्यों रो रहा है, क्यों वो रो रहा है? तो वो भी तुमसे कहेगा कि मां संदीप भाई, वो तोता भी तुमसे बोल पड़ेगा कि भैया मैंने परी की आवाज निकाली, तो आज मुझे पिंजरे में बैठना पड़ गया। इस पिंजरे में बैठना पड़ रहा है, पिंजरे में फंस फंस के बैठाला जा रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने पर की बारे में बोला, पर के वचन बोले। जब एक तोते के लिए मां उसने वचन बोले तो उसे पिंजरे में बैठना पड़ेगा। हम दूसरों के लिए कितनी बार वचन बोलते रहते हैं, सुबह से लेकर रात के, ये पर्याय नहीं, कितनी पर्यायों में बोलते आ रहे हैं। तभी तो मां वो पिंजरा तो कम से कम एक लकड़ी के पिंजरे में चंदा है। हम कौन से पिंजरे में बैठे हैं? फिर भी वह तोता सोचता है कि कब पिंजरा खुड़े कब मैं उड़ूं, कब पिंजरा खुड़े कब मैं उड़ूं। लेकिन हम वो ऐसे पंछी बन चुके हैं मां, इस पिंजरे से निकलना ही नहीं चाहते। पिंजरा टूट रहा है, सड़ रहा है, गल रहा है तो और रो रही, बिलख रही कि हे भगवान इसको बचाओ, मुझे निकलना ना पड़े। ऐसे नहीं होता मां, शरीर सड़ने लग गया, गलने लग गया, बिल्कुल शक्ति नहीं, छीन हो गई, एक एक नसें दिख रही, सब भी वह कहता है डॉक्टर साहब बचा लो। और ये तोता जो पिंजरे में बैठा है वो सोचता है कब पिंजरा टूटे, कब मैं बाहर उड़ूं, कब ये पिंजरा खुले, कब मैं उड़ूं। वो तो पंछी ऊंचे गगन में उड़ना चाह रहा है। वो जो ऊर्ध्वगमन करने वाला पंछी है, वो पंछी किसके लिए बैठा है मां? पिंजरे के लिए। अरे हमसे तो अच्छा फिर वो पंछी है जो पिंजरे टूट के छोड़ के भागने का प्रयास कर रहा है, और हम हैं कि पिंजरे के पाने के लिए मर रहे हैं। किसके बल पे संजीव भाई, तो तक किसके बल पे पिंजरे में बैठा? वचन बोला। अरे बोल ही तो बोले थे, उसी बोल के कारण वो तोते को भी पिंजरे में बैठकर रोना पड़ रहा है। तो फिर जब तोता पिंजरे में बैठ करके बोलने के कारण रो रहा है, तो हम भी तो बोल बोल के इस पिंजरे में फंसे हुए हैं।
क्यों रोना फिर माँ? अरे इन बचनों को ही सुधार लो, इन बचनों को ही बोलना बंद कर दो। दूसरों के बारे में मत बोलो, दूसरों के लिए मत बोलो। बोलो तो ऐसा बोलो कि जिसमें आत्म कल्याण हो जाए। अरे उनको मत बोलो, उनके मत लो, उनके नाम बोलो, उनकी स्मृति करो, उनकी जयनाद करो, जिससे कि हमारी जयनाद हो जाए। शुभ मन खेत पत्तों, याद है ना कल की कथा? दो बालक चले जा रहे हैं शेर जी के साथ में कि शेर जी मुझे वंदना करा दीजिए, लेकिन मैं अपनी द्रव्य से पूजा करूंगा। भोजन तो आपके यहाँ मिल रहा है, रहने की व्यवस्था आपके साथ है, सब कुछ सुविधा है, लेकिन शेर जी मैं पूजा भक्ति तो अपने ही द्रव्य से करूंगा। काम किया, थोड़े से द्रव्य प्राप्त की, माँ उनने नहीं खरीदे चावल, नहीं खरीद पाई, उत्तम तुम्हारे लिए फल, नारियल, श्रीफल, गोले, उसने कम ही पैसे में दोनों भाइयों ने माँ ज्वार के दाने खरीद लिए कि चलो कुछ नहीं है तो कम से कम भगवान के सामने जाएंगे तो कम से कम कब तक ऐसे, जब हमारे दो हाथ पैर चल ही रहे हैं तो क्यों पर की द्रव्य चढ़ाएं, हम अपनी द्रव्य चढ़ाएंगे, भले ही जो कुछ है वो ही चढ़ाएंगे, लेकिन श्री जी के दर्शन में खाली हाथ नहीं जाएंगे। और हम लोग क्या करते हैं, चले आते हैं मुंह उठा के मंदिर में, मंदिर की द्रव्य उठाई, वहीं की उठाई और वहीं चढ़ा के चले आए। मंदिर में रखिए, मंदिर की उठा के वहीं की वहीं चढ़ा देंगे। संजीव भाई पहुंच गए, चलो भैया आचार्य पास चलना है, 10-15 लोग पहुंच गए। अरे कमेटी वाली नारियल देंगे, वहीं वहीं लेंगे, वहीं वहीं चढ़ा देंगे। ध्यान रखना नवनीत भाई, देव शास्त्र गुरु के पास जब भी जाओ खाली हाथ मत जाना। जो भी तुम्हारे पास हो, नहीं नारियल गोले ना रहने दो, नहीं तुम्हारे पास चावल द्रव्य नहीं रहने दो, अगर तुम्हारे पास एक लौंग भी है तो लौंग लेके चढ़ा दो, लेकिन खाली हाथ मत जाना। तो क्या होगा, खाली हाथ आओगे, घर से चले आए, मंदिर में पुजारी ने धो के रख दी होगी, बस वहीं से थाली लगाएंगे, वहीं की स्वाहा स्वाहा करेंगे, चले आएंगे। कर्म भी कहता है कि ठीक है तुम आओ खाली हाथ जाओ। कहां से सब मिले, कहां से सुवास्त्र हो, कहां से असाता साता में बदले। मां दोनों भाइयों ने विचार किया कि सुबह सुबह से सेठ जी के सभी लोग जाएंगे, वंदना करेंगे और हमें पूरा भोजन बनाना पड़ेगा, हम पूरे दिन भर उन्हें खिलाते पिलाते रहेंगे, हम वंदना कब करेंगे। मां दोनों भाइयों ने आधी रात्रि में स्नान किया, ज्वार के दाने अपनी पोटली में बांधे और ठीक पूरी आधी रात्रि में वंदना प्रारंभ कर दी कि जब तक सुबह होते होते हम नीचे उतर आएंगे, जब ये लोग जाएंगे तब तक हम उतर आएंगे। आधी रात्रि में दोनों भाई ज्वार के दाने लेकर के शनि शिखर जी की वंदना के लिए चढ़ गए और टोंक टोंक पे जा जा करके भक्ति पूर्वक इतनी श्रद्धा आस्था से, माँ मन भी शुभ था, वचन भी शुभ, भगवान की जयकार करते करते, प्रभु का नाम लेते लेते, पंच नमस्कार का नाम लेते लेते सुबह सुबह से आधी रात्रि में ही दोनों भाई निकल गए और वहां जाकर के ज्वार के दाने चढ़ाते गए। पीछे से सेठ जी पहुंच गए। अब पीछे से सेठ जी अपने यात्रियों के साथ गाजे बाजे बैंड बाजे के साथ धूम धड़ाके के साथ बड़ी अपनी वैभव को दिखाते हुए वंदना के लिए चढ़ पड़े। जैसे ही सेठ जी ने सोचा कि चलो पहली टोंक आई, अब मैं अपने यहां रत्न चढ़ाता हूं, और जैसे ही वहां रत्न चढ़ाने की कोशिश करते हैं तो देखते हैं वहां चमचमाते मोती चढ़े हुए हैं। सेठ जी का अहंकार चूर चूर हो गया कि मुझसे पहले कौन है यहां वंदना करने वाला, मुझसे पहले कौन वंदना करने आ गया, और कौन ऐसा धनपति है कि मुझसे बड़ा आदमी की चमकते मोती चढ़ा के गया। एक दो नहीं, मुट्ठी मुट्ठी चढ़ा के गए। कोई होगा, पता लगाओ कौन निकला। पता लगाया गया कि साहब यहां तो कोई धनपति कोई आज आई नहीं अभी, आपके संग में से दो गरीब बच्चे जरूर आए थे, तो वो रात को चढ़े थे, उसके लिए कोई पहले ना कोई चढ़ा ना उसके बाद कोई चढ़ा, बस आप किसी लिए आए हैं आप लोग। दोनों बच्चों को पकड़वाया गया।
क्यों तुमने चोरी कहां से की? कैसे जी मैं चोरी? हाँ तुमने चोरी कहां से की? और ये रत्न तुम सब में पहले वंदना करने गए थे तो ये मोती तुम कहां से चुरा के चढ़ा के आए हो? तुम्हें शर्म नहीं? तुम मुझको चाहिए तो मुझसे मांगते, मैं तुमसे अच्छी वंदना करा देता, लेकिन तुम मुझसे कहते कि मैं अपनी तरफ पे चढ़ाऊंगा और चोरी की चढ़ा के आए हो। सेठ जी मैं चोर नहीं हूं, मैं भले ही धन से गरीब हूं लेकिन धर्म से गरीब नहीं हूं, मेरी नियत सही है, मैंने सेठ जी कोई चोरी नहीं की। झूठ बोलते हो, एक तो चोरी की चोरी, ऊपर से सीना चोरी। सच सच बोलो। नहीं सेठ जी मैं जार के दाने लेके गए थे, देख लिया, अभी मेरे भी जेब में अभी वही दाने कुछ डले हुए हैं, पूरे भी नहीं चढ़ा के आया, इतनी बच भी गए, मैं लेके आया, ये मेरी ज्वार के दाने चढ़ा के आया हूं। झूठ बोलते हो। सेठ जी विश्वास मानिए, हम लोगों ने कोई चोरी नहीं की, हमारी कहां औकात, हमने आज तक मोती तो देखे ही नहीं। ज्वार के दाने थे मेरे पास, इतना पैसा कहां था कि मैं चावल ले पाऊं, लौंग सुपारी बादाम ले पाऊं, कि अष्ट द्रव्य ले पाऊं। मेरे पास तो जो रकम थी दी थी आपने, उसी से ज्वार के दाने तो लिए। नहीं विश्वास तो आप, मैंने चढ़ाई तो अच्छा, तूने चढ़ाई तो बताओ चढ़ा के। और जैसे ही माँ दोनों भाई पुनः भगवान का नाम की, हे प्रभु मैं ये नहीं कहता कि आप मेरी रक्षा करो, आप मुझे बचाने आओ, बस आज आपके भक्त की लाज आपके हाथ में। मैं ये नहीं कहना चाहता कि मैं चोर नहीं हूं, मैं तो ये कि मैंने भक्ति से वंदना की है। अगर मैंने सच्ची भक्ति की हो तो प्रभु दूध का दूध और पानी का पानी नजर दिखा देना। और जैसे ही पंच नमस्कार मंत्र पढ़ करके दोनों भाइयों ने पुनः ज्वार के दाने सेठ जी के सामने चढ़ाए, दिखा दिए कि देखो मैंने ऐसे चढ़ाए, और जैसे ही दाने वहां पर छोड़े पुनः चमचमाते मोती बन गए। पुनः मोती, ज्वार के दाने मोती चमचमाते, सेठ जी देखते रह गए कि ये क्या, ज्वार के दाने मेरे सामने वही चढ़ाए होते, देखते देखते दाने मोती दाने बन गए। सेठ जी ने वंदना उनकी नहीं, उन दोनों बच्चों को हाथ जोड़ा, जय दिन उनकी वंदना की कि बेटा सच्ची भक्ति तो तुम्हारी है, तुम्हारा मन शुद्ध है, तुम्हारी वचन शुद्ध है, तुम्हारी क्रिया शुद्ध है, हम तो अहंकार में बैठ के वंदना कर रहे थे, सच्ची वंदना तो तुम्हारी वंदना है। जब मां शुभ मन होता है, शुभ वचन होते हैं, शुभ क्रियाएं होती हैं, वही नियम से असाता साता में बदलते हैं। मन में कुछ और चल रहा है, वचनों में प्रभु के गुणगान निकल रहे हैं और क्रियाओं में कुछ और दिखा रहे हो, और सोचो कि भगवान हमारी कष्ट दूर हो जाए, हमारे असाता कर्म साता में बदल जाए, तो कहां से बदले। धनंजय कवि से पूछिए, बेटे को सर्प ने काट लिया लेकिन उन्होंने मां भक्ति नहीं छोड़ी कि हे प्रभु उसे तो सर्प ने काटा है, उसको तो जहर चढ़ चुका, वो तो मरने वाला, ये तो जीव मरने वाला है, ये आज नहीं तो कल कभी तो मरेगा। वो तो चला ही गया, लेकिन मेरी भक्ति क्यों जाए। मेरा अभी शुभ उपयोग आपके चरणों में लगा है, मेरा मन आपकी भक्ति में लगा, मैं अपने शुभ को अशुभ में क्यों बदलूं, मैं क्यों उसके राग द्वेष में बिल्कुल चिल्लाऊं रोऊं। मेरे तो आप ही हो प्रभु, अब क्योंकि मेरी शरण आप ही हो। मां भक्ति में वो ताकत होती है कि विष भी निर्विष हो गया। मन शुद्ध होना चाहिए, वचन शुद्ध होना चाहिए और क्रियाएं भी शुद्ध होने। ऐसा नहीं कि मुख में राम राम, मन में कसाई के काम। गंगा घाट में गंगा राम और यमुना घाट में यमुना दास बन बैठे, ऐसा नहीं। बगुले की तरह धवल दिखने की जरूरत नहीं है, प्रणति में धवल बन के दिखाओ, प्रणाम निर्मल रखो। नहीं तो हमारे संजू भैया बैठे यहां है, मन लग रहा है लेबर काम कर रही कि नहीं कर रही, कौन क्या कर रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, तो मन तन यहां बैठा है, मन वहां लगा है, वचन ऐसे अंदर अंदर गोचने की कितना हिसाब दें, इतना काम किया नहीं, बेचारे उसमें लगे। संजू भाई इस पर भी विचार करो, आश्रय जारी है।
वो काम करे या ना करे, लेकिन तुम्हारा कर्म तो तुम्हारे साथ काम कर ही रहा है, आज तक जारी ही है। अरे जिसकी जो योग्यता है वो करेगा। हम तो जहां बैठे उसका लाभ उठाएं। हम जिस स्थान में बैठे, जिन वाणी जिन तीसरा सुनने बैठे, जिन तीसरा इन कानों को पवित्र करें। यहाँ कान दो कान खोल के बैठे और मन में दुकान खोल के बैठे, तो कहां से काम चलेगा? कि क्रिया तो शुभ की दिख रही है और वचन कहां जा रहा है, मन कहां जा रहा है? ऐसे नहीं मां कल्याण होने वाला। संसार में लोग क्या कह रहे हैं आचार्य भगवान? अपेक्षाओं की जगह उपेक्षा करना सीखो। संजू भाई, आप दुखी क्यों हो? आप क्या सभी लोग दुखी क्यों बैठे हो? क्योंकि हम अपेक्षा करके बैठे हैं कि हमने इसके साथ ऐसा किया तो मेरे साथ ऐसा होना चाहिए, मैंने इनको इतना पैसा दे रहे तो इतना काम होना चाहिए। बस विकल्प में सुखी कोई जीव होना ही नहीं चाहता। और कहते जरूर कि हे भगवान हमें सुख मिल जाए, सुखी रहना चाहता हूं, मैं सारे झंझटों से दूर होना चाहता हूं, सारे विकल्पों से दूर होना चाहता हूं, लेकिन फिर भी सुखी होना नहीं चाहता, जानबूझ के नहीं रहना चाहता। अभी संजीव भाई से बोल दो कि तुम सुखी होना चाहते तो हाथ ऊपर कर लेंगे, हाँ महाराज मैं सुखी होना चाहता हूं। और कह दो कि मत छो देखो वहां, यहां सामने देखो, तो यहां भी देखेंगे तो फिर भी विचार नहीं जाएगा। क्यों? सुखी होना ही नहीं चाहता। महाराज सब छोड़ देंगे तो हमारा क्या होगा? हम आपके जैसे नहीं बन सकते। हम तो घबराहट उठती है कि हम सब छोड़ देंगे, ये खाना छोड़ देंगे, रहना छोड़ देंगे, इसको त्याग उसका त्याग, तो बचेगा क्या मेरा? सब छोड़ दोगे सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन तुम सबको पकड़ के बैठी हो ना, इसलिए सब कुछ नहीं मिल पा रहा संजीव भाई। पद में बैठे महाराज, व्यवस्था बनानी पड़ती है, व्यवस्था बनानी पड़ रही है। संजय भाई, दूसरों की व्यवस्था बनाने के लिए अपनी व्यवस्था क्यों बिगाड़ रहे हो? सब लोग तो अपनी अपनी व्यवस्था बना, इनकी व्यवस्था बनाओगे, व्यवस्था हो के अपने स्थान बना लेंगे, तुम व्यवस्था ही बनाते रह जाओगे। न तुम प्रवचन का आनंद ले पाए, न धर्म ध्यान कर पाए, न कुछ ज्ञान की बातें सीख पाए, बस व्यवस्था बनाते बनाते महाराज अव्यवस्थित हो गए। यहाँ संदीप भाई से मत समझना, यहाँ सभी संदीप भाई हैं, सभी संजीव है, सभी संदीप है, सभी राजीव है, सभी कोई विशेष की एक बात नहीं है। ये भैया रोज की लिखा पढ़ी करती रहती है, दिन भर मर्जी, एक एक शब्द आपका हमें बहुत अच्छा लगता है। आप दोनों महाराज जी बोलते मैं भलाई कुछ नहीं, मैं इनको रात को एक बार पढ़ता हूँ फिर सोचता हूँ वाह, क्योंकि महाराज यहाँ तो एक बार सुन लिया फिर भूल जाते हैं कि क्या होता क्या नहीं होता, तो इनको पढ़ते पढ़ते मैं चिंतन करता ताकि हमारे परिणाम निर्मल रह सके। आचार्य लोगन आगे कहते ही, कम्मा सवेण जीवो गूढ़ संसार साये रे घोरे, जन्नानि वसं विक्रिया मुख्य निमित्तम परम परया। यह जीव कर्मों के आश्रय से घोर संसार सागर में डूबता है। जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ज्ञान पूर्वक क्रिया है, वह परंपरा से मोक्ष का निमित्त कारण है। जिन दीक्षा लेना मोक्ष का कारण है, लेकिन क्या दीक्षा ले लेना ही मात्र मोक्ष का कारण है? क्या नहीं है। भूल में मत जीना कि बस कपड़े उतार दिए, जिन दीक्षा ले ली, पिछी कमंडल आ गई, अब तो हमारा मोक्ष होना ही है। भूल में मत जीना। निश्चय ने कहता है कि अभी तुम भूल में मत जीना, अभी तुम्हारा भेद तुम्हारे कल्याण का कारण नहीं है। क्या पिछी कमंडल से कल्याण होगा मां आपका? क्या आपका मुनि भेद धारण करने से कल्याण होगा? क्या नहीं होगा। लेकिन बिना मुनि भेद धरे भी कल्याण होने वाला नहीं है, और बिना पिछी कमंडल लिए बिना भी कल्याण होने वाला नहीं है। लेकिन
पिछी कमंडल और मुनि भेष के साथ साथ मुनि भाव भी होना चाहिए। मुनि भाव भी होना चाहिए। बिना भावों के तो आपका मात्र रूपी भेष कुछ भी नहीं करने वाला। अगर इन पिछी कमंडल से मोक्ष होने लगता तो संजीव भैया तो पूरे घर के लिए खरीद के रख लेता कि भैया महाराज हम तो अपने घर के पूरे सबको पूरे घर के खानदान के लिए मोक्ष कराना चाह रहे हैं। और कपड़े उतारने से अगर मात्र मोक्ष होता हो ना तो त्रियंचों के समय पहले उन्हीं को मोक्ष होना चाहिए, मनुष्यों को कहां। क्योंकि जितने भी हैं ना विश्व में जितने जीव सब निर्वस्त्र हैं, कोई कपड़े नहीं पहने, मात्र मनुष्य हैं। और वो भी मनुष्यों में वही लोग कपड़े पहने जिनके अंदर वासनाएं बसी हुई हैं, विकार भरे हुए हैं। मां की निरंतर अवस्था। मात्र कपड़े उतारने से कुछ नहीं होता, भावों में भी पूरी शक्ति होनी चाहिए। कह रहे हैं आचार्य भगवान की ऐसे मत सोचे परंपरा से मोक्ष का कल्याण दीक्षा है, लेकिन दीक्षा के साथ साथ दीक्षित रहना। गुरुदेव दीक्षा दे सकते हैं, संस्कार कर देंगे, मुनि बना देंगे, कल्याण करने के तुम्हें भाव बता देंगे कि कैसे भाव बनाना क्या है। लेकिन मां गुण स्थान आपको बढ़ाना पड़ेगा, भाव आपको बना के रखना पड़ेगा। मुनि आचार्य भगवान ने तो हमें रास्ता दिखा दिया, उंगली पकड़ के चलना भी सिखा दिया, लेकिन अब रास्ते में स्थिर होकर चलना तुम्हें पड़ेगा। और एक ही जगह खड़े होकर रह गए तो उनकी क्या गलती। ये चलने का मार्ग है, चलने का मार्ग है मां, रुकने का नहीं, मुड़ने का नहीं, चलने का मार्ग है। चलते रहो, लेकिन किस ओर चलना है, किन भावों के साथ चलना है, शुभ के साथ कि अशुभ के साथ। पहले अशुभ को रोको, किसके बल पे, शुभ मन के द्वारा। अपना मन इतना पवित्र करो, इतनी निर्मलता लाओ, इतने से अच्छे विचार लाइए कि हमारे अशुभ भाव रुक जाए, अशुभ मन रुक जाए, अशुभ क्रियाएं रुक जाए। जब इतना पुण्य की सत्ता कर लो मां, और क्रियाएं कर लो, साधना कर लो, फिर उसके बाद ये शुभ मन को भी रोकना पड़ेगा। अशुभ से तुमने बचे तो तुमने दुर्गतियों से तो बच लिया, लेकिन संसार के भ्रमण से नहीं रुके। अभी आप कुमार्ग से बचे हो, मार्ग में आए हो, लेकिन इस मार्ग में आए हो, अभी रास्ता आपका बंद नहीं हुआ है, अभी मार्ग में ही हो, मंजिल में नहीं पहुंचे हो। जब इस अशुभ से शुभ किया, शुभ को भी रोक दिया, शुद्ध भाव किए, फिर कहीं मार्ग से हटकर अपने मोक्ष महल में बैठोगे, फिर उसके बाद कोई मार्ग नहीं। लेकिन जब तक शुभ अशुभ का आश्रम है तब तक मां आपका मार्ग चालू हुई है। और शुभ अशुभ को रोकना है तो फिर आपको शंबर को सामने लाना ही पड़ेगा, शंबर भावना की चिंतन करना पड़ेगा। शंबर क्या है उसके बारे में चिंतन करना, और फिर पुरुषार्थ करना पड़ेगा, तब कहीं आप शुभ अशुभ को समझ करके उन्हें रोक पाओगे। सबको मालूम है, किसी नहीं मालूम। क्या नाम भैया आपका चश्मा वाले? हरीश भैया। सबको पता है कि नौका में बैठने से नैया पार होती है, मालूम है ना? किसको पता नहीं मां, सबको मालूम है कि नौका में बैठने से नैया पार होती है, लेकिन नौका में ही छेद हो। अब बताओ पार होगी क्या? महाराज, नौका में छेद रहेगा तो पानी अंदर ही तो भरेगा, और पानी अंदर भरेगा तो कहां पार लगने वाली, वो तो डूबेगी डूबेगी। अगर हमारे नौका में तो बैठ गए, भेद बना के तो बैठ गए, लेकिन राग द्वेष के छेद लगे हुए हैं, आश्रव जारी है, कहां पार होगी? बीच समुद्र में ही डूब जाएंगे। मठ मंत्रों का राग सता रहा है, चेला चेलने की व्यवस्था बनाने की राग परिणाम चल रहे हैं, इसको हटाओ उसको हटाओ, इसके परिणाम चल रहे हैं, मेरी ये व्यवस्था उनकी व्यवस्था, इनमें परिणाम जा रहे हैं। नौका में बैठ गए हो, लेकिन छेद के द्वारा आश्रय जारी है। एक बार क्या हुआ संजीव भाई कि एक राजा जिसकी दिन बदल गए तो गरीब हो गया,
विदेश गए, वहां से मोहरे कमा के लाए और मटकी में भर के ला रहा था। समुद्र में लहरें उठने लग गई। उसने सुन के रखा था कि नैया नाम में नौका ना मिले तो मटकी के माध्यम से पार किया जा सकता है, मटकी के माध्यम से पार किया जा सकता है। उसने अपना धन उठाया और मटके से तो वो छलांग लगा ली। क्या हुआ? डूबने लग गया। अरे भाई क्यों डूब रहे हो? क्या? अरे मुझे तो बताएगा कि मटके से नैया पार हो जाती, सागर पार हो जाता है, मैं तो डूब रहा हूं, मुझे बचाओ। उसने कहा कि भैया तो तुम सीधा मटका पकड़ो, इसे उल्टा कर दो, इसे खाली कर दो। और जैसे उसने मटका ऊपर किया, धन नीचे गिरा और हल्का हुआ, मटके के सहारे पार हो गया। खाली करना छोड़ो, खाली करना छोड़ो, खाली करना छोड़ो, नहीं तो खाली हो जाओगे। संजू भाई खाली करना छोड़ो। जितने हल्के होगे, जितने हल्के होगे उतने ही ऊपर उठोगे, और भरे रहोगे ना उतने ही नीचे रहोगे। उतरना सीखो, उतरना सीखो। क्या बोल रहे हैं? समझ में आ रहा ना? उतरना सीखो, उतरना सीखो और तरना सीखो। उतरोगे नहीं तो तरोगे कैसे और तैरोगे कैसे? पहले उतरना पड़ेगा। उतरने के लिए भी संजय भाई यही कपड़े पहन के उतरते हो क्या? महाराज पहले नदी में उतरने के पहले उतारना पड़ता है। नदी में उतरने के पहले उतारना पड़ता है, और नहीं उतारेंगे तो तैर नहीं पाएंगे, और तैर नहीं पाएंगे तो तर नहीं पाएंगे। उतारना पड़ता है, फिर नदी में उतरना पड़ता है, फिर डुबकी साध करके अंदर डूबना पड़ता है, फिर हाथ पैर चलाना पड़ता है, फिर तर जाती है। ऐसे ही संजय भैया पहले उतार दो, उतार दो, उतर जाओ, फिर अपने आत्म सागर की डुबकी लगा लो, फिर हाथ पैर चलाओ, चर्या करो, पति समिति का पालन करो, महाव्रत का पालन करो, फिर तर चलो। लेकिन सोचो कि बिना उतारे तर जाए तो नहीं तर पाओगे। नवनीत भाई उतारना सीखो। ऐसे नहीं कि महाराज उतारना सीखो तो हम तो किसी की भी उतार देते हैं, किसी की नहीं, किसे उतारना है? कपड़ों को नहीं, परिग्रह को। कपड़ों को नहीं, परिग्रह को। और जब परिग्रह को उतारोगे तो कपड़े अपने आप उतर जाएंगे। मां, ज्ञान का लोभ भी आपका परिग्रह ही है। समय साल में आचार्य भगवान कहते हैं कि ज्ञान का लोभ भी आपका परिग्रह ही है, और बिना ज्ञान के कल्याण होगा नहीं, और ज्ञान के भी परिग्रह बता दिया। हाँ, इसका संकल्प विकल्प एक परिग्रह है मां, ज्ञान का ज्ञान करना भी बहुत परिग्रह है। इससे भी शून्य होना पड़ता है, तब कहीं नौका पार हो पाती है। समय आपका हो रहा है तो मां समझ में आ गया ना? अरिहंत बनना, सकल परमात्मा, सिद्ध बनना, निकल परमात्मा। इनसे भी पूछना कि आप परमात्मा बने कैसे? आप परमात्मा बने कैसे हो? आपने तो राज्य काल किया है, आप भी तो संसार में आए थे, आपने तो राज भोग किए, लेकिन ये सब छोड़ के कैसे बने? तो मां, उन्होंने पहले राजपाट नहीं छोड़ा था, पहले उन्होंने शुभ विचार किए, शुभ मन बनाए, शुभ वचन बोले, शुभ क्रियाएं की, तब धीरे धीरे ये सब छोड़ा। मन में विचार सही है नहीं, क्रियाएं सही हो बनती नहीं, वचन सही बोलते बनता नहीं, और छोड़ बैठे कपड़े उतार के तो होगा क्या?
वहां नहीं होगा। अनादि से हमने खूब धोए खूब धोए खूब धोए, किसको? तन को। तन को देखते रहे, तन को चमकाते रहे, तन को संभालते रहे, लेकिन मां एक भी बार पुरुषार्थ हमने अपने मन का नहीं किया। तन को ही मल मल के धोते रहे, साफ करते रहे, मन को आज तक साफ नहीं किया। कभी आपने देखा कि मुनिराज कभी अपने तन को धोते क्या, नहाते हैं क्या? उन्हें ज्ञान हो चुका है मां, किसी तन को धोते धोते सदियां निकल गई, वर्षों पर्याय निकल गई, सहस्र पर्याय निकाल दी हमने, कितनी गतियों में बार बार जन्म मरण कर लिए तन को धोते धोते। अब भूल नहीं करना है, अब तन नहीं धोएंगे, अब अपना मन धोएंगे। इसलिए वो धन, स्वाध्याय, संयम, ईजपति, महाव्रतों इनके पालन करते करते माँ अपने मन को धो रहे हैं कि तन को तो धोते धोते खूब हमने किया, आज तक मन को नहीं धोया था और मनमाने काम करते रहे तो मन की गतियों में घूमते रहे। अब मन को धोना है और मन को धो करके बेमन होकर सिद्ध पर्याय को प्राप्त करना है। तन को नहीं, मन को निहारो। मन शुद्ध रहेगा तो वचन भी शुद्ध रहेंगे और वचन शुद्ध रहेंगे तो क्रियाएं भी मां शुद्ध हो जाएंगी। पहले मन को वश करिए। आस वही दो जीवो जन्म समुद्दे निमज्जदे क्षिप्तम आसव क्रिया तम्हा मोक्ष निमित्तम न चिंतिजो। यह जीव आश्रय के कारण शीघ्र ही जन्म मरण रूप समुद्र में डूबता है। आश्रय रूप क्रिया मोक्ष का साक्षात निमित्त कारण नहीं है, इस प्रकार चिंतन करना चाहिए। ये मत सोचो कि महाराज हम अशुभ तो छोड़ दिया, अब हम शुभ क्रियाएं कर रहे हैं, शुभ आश्रय कर रहे हैं, तो तुम्हारे अभी मोक्ष का कारण नहीं है। मां मात्र नौका में बैठ लेने से नैया पार नहीं होती, मात्र मटका ले लेने से पार नहीं होगी। मटका भरा है, वजन है, तो आप भी उसमें डूबोगे ही डूबोगे, उसे खाली करना पड़ेगा। ये छोटी थोड़ी सी वायु अभी बाढ़ आई थी ना, तो सब लोग दिखा रहे, देखो महाराज नगांव में कितना पानी है, सहारनपुर में कितना पानी है, मोहल्ले मोहल्ले से एक दूसरे से कैसी व्यवस्था बनाई जा रही है। तो टायर की ट्यूब में हवा भर भर के तो उसमें बैठ बैठ के पार हो रही थी यहां से वहां। थोड़ी सी वायु विशाल सागर में डूबने नहीं दे रही है। थोड़ी सी वायु हमें विशाल सागर में डूबने नहीं दे रही है। वायु कितनी थी, छोटे से टाइटूब में तो थी, लेकिन पानी कितना था, कितना पानी था, लेकिन उसमें डूबने नहीं दे रही थी। ऐसी मां थोड़ी सी भी शुद्ध परिणाम आपकी, थोड़ी सी शुद्ध परिणाम आपको संसार सागर से नहीं डूबने देंगे, लेकिन थोड़ी भी शुद्ध परिणाम बनाओ तो शुभ अशुभ को छोड़ो, शुद्ध पर्याय को पाओ। ये शुद्ध पर्याय को पाना है तो शुद्ध परिणाम और शुद्ध ध्यान करना ही पड़ेगा। क्रियाएं भी मां ढोंग से नहीं, ढंग से करनी पड़ेगी। मात्र ढोंग के लिए नहीं कि पूजा करने के तो पूजा कर ली, प्रवचन में बैठे सुन लिए, सब दो लोगों को लग रहा कितना अच्छा मन विचार अपने लगा रहा है, पूरा दिन अच्छा व्यतीत कर रहा है, लेकिन उस जीव से पूछो कि तुम कैसे दिन व्यतीत कर रहे हो। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि महाराज दुकान चल नहीं रही, अब कोई है नहीं तो हम आपके पास आ जाते, तो कभी यही सुन लेते हैं। हाँ महाराज घर में सोने मिलता नहीं, मंदिर में आ जाओ तो एक साइड कुर्सी पकड़ो, आप अपने प्रवचन सुनो, हम अपनी नींद लेते, 1 घंटा हवा ली चलते बने। और कुछ लोग ऐसे भी हैं कि महाराज लाइट चली जाती है तो यहाँ के 3 बैठक के पंखे चलते तो हवा लेके चले जाते हैं। देखिए सबकी क्रियाएं अलग है, श्रोता श्रोता और श्रोता तीनों प्रकार के लोग आते हैं। हाँ संजीव भाई, इस सभा में बहुत से कम लोग होते हैं जो गुणग्राही बन के आते हैं, बहुत से कम होते हैं जो गुणग्राही बन के आते हैं। ग्वाच को देखा आपने? ग्वाच
गाय के स्तन से दूध निकलता है, सबको पता है। और दूध पीने से पेट भरता है कि नहीं भरता? गाय का बछड़ा सभी जीव जब गाय के दूध थन में लग कर के दूध को निकाल कर पेट भरते हैं, लेकिन गौज क्या करती है माँ? उसी स्तनों में जाकर के लगती है, लेकिन क्या पीती है? दूध नहीं, खून पीती है। उसे दूध नहीं दिखता, उसे तो खून की पेदृष्टि रहती है। कुछ लोग ऐसे कहते कि क्या हो रहा है मंदिर में, क्या नहीं हो रहा है, कितने लोग आ रहे हैं, काम चल रहा है कि नहीं चल रहा, मंत्री जी दिखते हैं कि नहीं दिखते, अध्यक्ष साहब जी आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, बस उन्हें यही देखने आना है। लेकिन यहाँ जो प्रवचन चले उन्हें उनसे कोई मतलब नहीं, मंदिर में पूजा पाठ हो रही है उससे कोई प्रयोजन नहीं, बस कौन आ रहा है, कितने आ रहे हैं, कितने जा रहे हैं, बस ये दर्शक आती। मंत्री जी ध्यान दे रहे कि नहीं दे रहे, मंत्री जी पूरा काम कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे, मंत्री जी व्यवस्था सही दे पा रहे कि नहीं दे पाए, ये कमी की कब कमी निकले, कब हम लड़े और कब हम बदनाम करें। कुछ लोग ऐसे आते हैं और कुछ लोग आते हैं भैया जगत की झंडे न छोड़ो, धर्म ध्यान करो, अच्छे 4 महीने का मौका मिला है, सीजन मिल गया है, तो सीजन में रीजन सारे छोड़ के अपना डिवीजन कर लो, रिवीजन कर लो, अपना कल्याण करो। क्या करना? तो मां ऐसे भी लोग होते हैं, शुभ प्रवृत्ति वाले भी, अशुभ प्रवृत्ति वाले भी। एक शुभ आश्रव कर रहा है, एक अशुभ आश्रव कर रहा है, लेकिन दोनों मां संसार के ही कारण है। आगे कहते हैं चालुवन पारम पच्चायेण तो आशव क्रियाय नथुनी बाणम संसार गमन कारण मिदिनुदम आशिवो जाड़म। निश्चय से सो आश्रव रूप क्रिया से परंपरा से भी निर्वाण नहीं है। क्या बोला है? शुभ आश्रव। ध्यान रखना मां, जहां जहां आश्रव है, चाहे कोई भी आश्रव हो, शुभ या अशुभ, कोई भी परंपरा से मोक्ष होने वाला नहीं है। आश्रव आश्रव बोले ही रहा है, आने दो आने दो आने दो, और जहां आने दो वहां जाने दो भी होता है। आश्रव शब्द लगा है, आश्रव हो रहा है, आश्रव की क्रियाएं चल रही ना, तो मोक्ष होने वाला नहीं है। कितने भी तुम शुभ में बैठो और कितनी भी शुभ धार्मिक क्रिया करो, मन से वचन से काय से, लेकिन आप अभी निर्वाण की पथ पे नहीं हो, निर्माण के ही पथ पे हो, निर्वाण के पथ पे है ही नहीं हो। समझ रहे हो ना पंडित जी? अरे भाई, निर्माण और निर्वाण, जब तक शुभ अशुभ आश्रव की क्रियाएं मन वचन रूप की क्रिया के द्वारा चल रही हैं, नियम से आपका निर्माण ही चल रहा है। जब ये रुक जाएंगी तो आपकी जो क्रिया होंगी वो निर्वाण की होगी। वो संसार गमन के कारण है, इसलिए निश्चय में से आश्रव को भी निंदनीय कहा है, बंदनीय नहीं है। भले ही शुभ आश्रव करो, वो भी बंदनीय नहीं है मां, वो भी अभी निंदनीय ही है, क्योंकि संसार में ही तो रुला रही है, संसार में ही रुला रही है आपको, संसार से पार उतारने वाला नहीं है। कितनी भी शुभ क्रियाएं करते रहो, अभी संसार में ही। तो क्या कहते हैं आचार्य भगवान आगे कि क्या करना चाहिए फिर? तो पुत्ता सब भेदा जीवस्य उह्याशब्देन मुक्कम अपारम चिंतियेच्चम। कि पूर्वोक्त आश्रव के भेद निश्चय से जीव के नहीं है। यह जीव न कर्मों से बंधा है, न कर्मों में लिप्त है, निर्लिप्त है। लेकिन कर्मों से लिप्त नहीं है तो फिर निर्लिप्त है तो महाराज फिर क्यों नहीं मोक्ष जाते? सोने की डली देखी मां आपने? सोने की डली, उसमें काली मत देख रही ना किटमा, उसको तपाओ तो किटमा अलग हो जाती है, स्वर्ण चमकता अलग दिखता है। लेकिन क्या वह स्वर्ण कालमा स्वर्ण था? नहीं था। क्या सोना कालमा थी? नहीं थी। सोना सोना में था का कालमा कालमा में थी। न सोने ने इसको अपना रूप किया, न कालमा ने सोने को अपने रूप किया।
कालमा कालमा पे थी, सोना सोना में थे, लेकिन दोनों एक साथ में थे। इसलिए वह सोना चमकता हुआ आवरण ढका था, चमकता हुआ नहीं दिख रहा था। आवरण हटते ही सोना सोना दिख गया, वो कालमा कालमा अलग हो गई। ऐसे ही लोग कहते ना कि ये जड़ कर्म घुमाते हैं हमको, बड़ी अच्छी भक्ति थी गा लेते हैं। अरे तो जड़ कर्म तुम्हें घुमाते हैं कि तुम जड़ कर्म को घुमा रहे हो? कुंभकार से पूछो कि जो तुम ये घट बना रहे हो तो ये चाका तुमने चलाया कि चाके ने मटके को बनाया? उस चाके को चलाने वाला कौन है? हम। अब कह रहे हो कि चाका हमें घुमा रहा है। चाका हमें नहीं घुमा रहा है, हमने चाके को घुमाया, इसलिए चाका के बल पे हम घूम रहे हैं। कर्म करने वाले हम ही हैं। कर्म नहीं करोगे तो मां कहां से होगा? इसलिए जड़ कर्म के वशीभूत हम नहीं हैं, हमारे वशीभूत कर्म जरूर है। हम जैसा करेंगे तो कर्म वैसे बनेंगे, उदय में आएंगे, अपना फल देके जाएंगे। कर्म हमें नहीं नचा सकता। कर्म की क्या ताकत कि हमें नचाए, हमें घुमाए, लेकिन हम कर्म को पकड़ के हाँक रहे हैं, इसलिए वो हमें घुमाए पड़ा है। संजू भैया गाड़ी में बैठ गए, गाड़ी स्टार्ट करके चला रहे हैं, कह रहे गाड़ी हमें घुमा रही है। अरे गाड़ी तुम्हें घुमा रही कि तुम गाड़ी में घूम रहे हो? तुम गाड़ी को बंद कर दो, फिर बताओ गाड़ी घुमा रही कि नहीं घुमा रही। लेकिन जी हुई अपने को दोष नहीं देता, दूसरे को ही दोष देता है। गाड़ी में स्वयं बैठा है, स्वयं स्टार्ट करके चला रहा है और कह रहा गाड़ी मुझे घुमा रही है। संजीव भाई गाड़ी तुम्हें घुमाती है कि तुम गाड़ी में बैठ के घूम रहे हो? गाड़ी तुम्हें घुमा रही है कि तुम गाड़ी में बैठ के घूम रहे हो? कहोगे महाराज गाड़ी घूमेगी नहीं तो हम घूमेंगे कैसे? अरे तो घुमा कौन रहा है गाड़ी को? दिखता जरूर कि संजू भैया गाड़ी में घूम रहे हैं, लेकिन गाड़ी में संजू भैया नहीं घूम रहे, संजू भैया गाड़ी को घुमा रहे हैं। ऐसे मां कर्म हमें नहीं घुमा रहे, हम कर्म को घुमा रहे हैं। और हम जानबूझ के घुमा घुमा के उसमें घूम रहे हैं। झूलने में किसको कहा है? झूले में तुम बैठे, तुम ही तो गति देते हो, तभी तो झूला और गति लेता है। झूलोगे हिलोगे तो गति पकड़ेगी, जितनी और झूलोगे हिलोगे और गति पकड़ेगा। अब कहो ये झूला हमें झुला रहा है, तुम्हें झूला नहीं, तुम झूले को नहीं, तुम झूले को झुला रहे हो, तुम्हें झूला नहीं झुला रहा। आनंद तुम उसे झूला झुला के ले रहे हो। क्या कहा? आत्मा को हमेशा दोनों प्रकार के आश्रय से रहित होने का चिंतन करना चाहिए कि हे भगवान ये शुभ अशुभ आश्रय कैसे रुके। अब कैसे रुके मां? कैसे रुक जाएगी आश्रय? तो शंबर का आश्रय लेना पड़ेगा। शंबर का आश्रय लेना ही पड़ेगा। बिना शंबर के आश्रय लिए शुभ अशुभ आश्रय को पकड़ नहीं पाओगे और रोक भी नहीं पाओगे। तो पुनः कलमा चलेंगे इसी के बारे में कि अब आज तक तो हमने आश्रय समझा, अब इन्हें रोकें कैसे? तो शंबर भावना की ओर कल चलेंगे मां। ध्यान रखना आश्रय जारी है। ये हम घूम रहे हैं मात्र अपने आश्रय के द्वारा। हमारे इत्र लेने पहुंच गए, हमारी क्या नाम संजीव भैया के बगल में क्या बैठे भैया, संजम के पापा पीछे पहुंच गए मात्र इत्र लेने जा रहे। हम तो बाजार में इत्र बकाए थे, फूल एक डली छोटी सी रुई में लगाएंगे, कान में पूरा महकेगा। चले जाओ इत्र लेने। कभी विचार किया कि एक बूंद इत्र कितनी सारी पुष्पों को तोड़ करके, निचोड़ करके, मसल करके, एक एक रस को उबाल करके, एक एक रस की बूंद किया, तब एक छोटी सी इत्र बनी। और एक बूंद इत्र के लिए हमने पहले क्या किया? मन को अशुभ किया। फिर इत्र लेने के लिए गए तो वहां बोला कि मुझे इत्र दो, तो वचन अशुभ किए और फिर उस इत्र को लेकर कान में लगा लिया तो अपनी काय अशुभ की। सुमन लेने गए थे, सुमन को रस लेने गए थे, सुमन का इत्र लेने गए थे और सुमन का इत्र लेते लेते इन्होंने क्या किया? अपने मन को सुमन कर लिया।
इन सुमन से कुछ नहीं होगा संयम के पापा जी। मन को सुमन बना लो, मन में ही इत्र है, और जब तक इन इत्रों में लगे रहोगे ना तो अत्र तत्र घूमते रहोगे और विचित्र बनते रहोगे। चित्र विचित्र इन पे कब तक दृष्टि डालते रहोगे। मन वचन काय को मां शुभ रूप कर लीजिए, और इनको भी शुभ और अशुभ से बचने के लिए पुनः कल हम चर्चा करेंगे सुंदर भावना की मात्रा।